हेलो बच्चों, CUET PG मालवी अकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जब से रिज़ल्ट आया है बच्चों, तब से आप सभी सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आगे प्रोसेस कब बढ़ेगा। आप इसके लिए बिल्कुल बेचैन हैं। और जैसा कि आपको पता है, DU का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। DU ने अपना जो अप्लाई करने का, जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर BHU का कब स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है BU के काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। ठीक है, आपका 6 मई को रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कल रात, ठीक है बच्चों, आपका DU रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर देता है। अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट है, BHU और JNU दोनों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है, कब से स्टार्ट हो सकता है, और स्टार्ट होने के बाद BHU में क्या होता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इनसे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। कब से शुरू होने वाला है वो सारी जो है बातचीत मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, क्या होगा, कैसा पूरा प्रोसेस होगा, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी इस समय का नोटिफिकेशन क्या है, तो ये आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग की वेबसाइट है आपके BHU की। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन एंड काउंसलिंग का पोर्टल है। इस पर जो नोटिसेस सेक्शन में जो लास्ट नोटिस थी बच्चा, आप देखेंगे वो कब की है, वो है आपके 20 मार्च 2025 की। यानी 20 मार्च 2025 के बाद कोई भी अपडेट अभी तक एडमिशन से रिगार्डिंग BHU में नहीं आया है। यानी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, ये ऑफिशियल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहां से दिखा दूं। ठीक है, आगे की बात कि कब से वो हो सकता है, ठीक है, कब से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बातचीत करें कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, एंड व्हाट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, व्हाट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है BHU में, किस तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, BHU का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं क्या करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा। तो जो अभी आप देखेंगे सूत्रों से, ठीक है, जो पता चल पा रहा है, जो आप देखेंगे डिपार्टमेंट में, खास करके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मेरी बात हुई, ठीक है, तो जो वहाँ से निकल करके आ रही है इंफॉर्मेशन कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है BHU का, वो 20 से लेकर के 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 22 मई के बीच में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा समय दिया जाता है, 15-20 दिन का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, आप रजिस्टर कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है बच्चों। ठीक है, जो मैंने डिपार्टमेंट में बात किया है, वहां से जो निकल करके आ रही हैं बातें कि 20 से 22 से आपका क्या हो जाएगा, पोर्टल पर आप रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आपने कर दिया, तो आपको फिर कुछ समय तक इंतज़ार करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद BHU में क्या होता है, पोर्टल बनता है। आपका क्या होगा, एक पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, उसी पोर्टल पर जितनी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है सब अपडेट होती रहेंगी। आपको दिन भर में एक बार ज़रूर से ज़रूर वो पोर्टल क्या करना है, चेक करते रहना है कि भैया क्या अपडेट आया है। ठीक है, आपने जो पूरा भरा हुआ है वो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, आपका इंफॉर्मेशन जो भी भरी है आपने, आगे क्या हो रहा है, आपको सीट अलॉट हुई, हॉस्टल अलॉट हुआ कि नहीं, फीस कब भरनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पोर्टल के थ्रू आएगी। BHU ऑनलाइन करके एक पोर्टल होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
अब बच्चे क्या करते हैं, 4-4 दिन उसको चेक ही नहीं करते हैं। बच्चा जब सीट अलॉट होती है तो मैक्सिमम 2 दिन का टाइम देता है BHU फीस पे करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए 4 दिन आपने देखा ही नहीं पोर्टल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पोर्टल आपको डेली क्या करना है, एक बार ज़रूर जब आप बन जाए पोर्टल तो ज़रूर विजिट करें। ये सब ध्यान देने वाली बात है। पोर्टल बन जाएगा, उस पर आपको क्या होगा बच्चों, आपको कट ऑफ आएगी कि भैया हाँ इतने इतने लोगों का इतने नंबर तक हुआ है, ठीक है। और आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको क्या होगा, उसी पोर्टल के थ्रू ही आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होगा यहाँ पर भी कि आप अपना एडमिशन लॉक कर दें या फिर अपग्रेड करने के लिए छोड़ दें। जो भी कॉलेज अगर आप चाहते थे BHU का, या फिर आपको FMC मिल गया है यानी जो मेन कैंपस है, अगर मेन कैंपस का डिपार्टमेंट आपको मिल गया है तब तो आपको लॉक ही कर देना है, क्योंकि उसके बाद तो कोई अच्छा डिपार्टमेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिला है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भी इंतजार करें सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ तक, तब आप फीस पेमेंट कर देंगे लेकिन अपग्रेड के लिए छोड़ देंगे, लॉक नहीं करेंगे सीट को, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था आपके BHU का। अभी बच्चों स्टार्ट नहीं हुआ है, BHU थोड़ा सा DU और JNU से लेट स्टार्ट करता भी है, तो 20-22 तक स्टार्ट होने की संभावना है। ये 25 तक भी जा सकता है, तो आप पैनिक ना करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब डिपार्टमेंट वाले 20-22 बोलते हैं तो 25 तक भी जा सकता है, हो सकता है वो 20 को ही आ जाए। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप पैनिक ना करें, इंतजार करें। तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज़ में DU, JNU, BHU में BHU सबसे लास्ट में ही देता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना जो है नज़र ज़रूर बनाए रखें काउंसलिंग पर। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सूचनाएं होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक आप सभी लोग कुछ अच्छा पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।